मैं कुलदीप जंगीर मेरिडियन कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं अदर सोर्सेज में प्रॉब्लम नंबर 6। अदर सोर्सेज की प्रॉब्लम 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री सुरेश कुमार। मिस्टर सुरेश कुमार के लिए डिटेल दी हुई है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैड फॉलोइंग सिक्योरिटीज। इसके पास सिक्योरिटीज है, देखिए कौन कौन सी है। ₹5,000 10% बॉन्ड ऑफ नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगर किसी प्रकार की इनकम अर्न होती है, रिसीव होती है, तो वो एग्जम्प्ट होगी। ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए एग्जम्पशन बताई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दीज बॉन्ड्स हैव बीन नोटिफाइड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। ये पॉइंट एग्जम्प्ट होगा। फिर आगे डिटेल दी हुई है। ₹10,000 NSC 8 इशू किए। 10,000 पे NSC 8 थे। देखिए इसका इंटरेस्ट जो आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट जिसे आप बोलते हो, एक्रूड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। देखिए अमाउंट कितनी है, रेट दी हुई है इसकी 10.33 और ₹100 का शेयर है। 10,000 इसकी नॉमिनल वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 मल्टीप्लाई 10.33 डिवाइड 100 करेंगे, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 1033। इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा आपको, इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी आपके पास 1033। देन आफ्टर दिया हुआ है आगे देखिए, इन जुलाई 2013 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग डिविडेंड्स। डिविडेंड रिसीव किए, देखिएगा 10,800 फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूनिट्स ऑफ यूटीआई के डिविडेंड अगर रिसीव होता है तो एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट होगा ये पॉइंट, ए पॉइंट 10,800 एग्जम्प्ट हो जाएगा। 3,600 फ्रॉम यूनिट्स ऑफ सेविंग बैंक SBI म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो वो भी एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड भी एग्जम्प्ट है उसका डिविडेंड। 4,800 फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला है, टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। डिविडेंड रिसीव हुआ, यूटीआई का एग्जम्प्ट होगा, म्यूचुअल फंड का एग्जम्प्ट होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे 4,800। देखिए फिर क्या कहा है, थर्ड पॉइंट में लिखा है ही हैज़ एग्रीकल्चर लैंड इन राजस्थान। एग्रीकल्चर लैंड है, एग्जम्प्ट होता है, लेकिन पर्पस भी एग्रीकल्चर होना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा है, इट हैज़ बिन गिवन ऑन ए रेंट ऑफ ₹7,000 पर एनम टू ए कल्टिवेटर फॉर कल्टिवेशन। देखिए एग्रीकल्चर पर्पस ही यूज़ आ रहा है, किसान को खेती करने के लिए उसे किराए पे दिया गया है। तो एग्रीकल्चर लैंड है, पर्पस भी एग्रीकल्चर है और इन इंडिया है, तीनों पॉइंट है। टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एग्जम्प्ट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है, he is working as an authority agent for selling and distribution of lottery ticket। देखिए लॉटरी टिकट है ऑफ MP गवर्नमेंट। he gets commission for this work। उसे कमीशन मिला है। during the previous year he received commission 2 times in September 2250 and amount दी हुई आगे कितनी दी हुई, देखिए 1,350 यहाँ पे अमाउंट दी हुई है। तो क्या करेंगे, कमीशन मिला है, रिसीव्ड अमाउंट दी हुई है, पहले तो इस कमीशन को जोड़ेंगे, अमाउंट आएगी 3,600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 90, ग्रॉसअप करेंगे। 10% इसकी लिमिट होती है, तो डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, अमाउंट आएगी ₹4,000। पॉइंट में अमाउंट टैक्सेबल होगी 4,000। आगे दिया हुआ है देखिए फिफ्थ पॉइंट में, ऑन 31 January 2014 ही सबमिटेड प्रिस्क्राइब विड्रॉल फ्रॉम ड्यूली फिल्ड टू द पोस्ट ऑफिस फॉर द विड्रॉ ऑफ ए मनी फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम। देखिए नेशनल सेविंग स्कीम से इसे अमाउंट रिसीव हुई है। ही रिसीव्ड 14,400 फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। देखिए 14,400 रिसीव किए NSC से। NSC से इसने रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे इस अमाउंट को क्या करेंगे, ग्रॉसअप करेंगे। 14,400 डिवाइड, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या मिला है इसे, NSC से इसे कमीशन मिला है। NSC से रिसीव्ड अमाउंट मिली है, विड्रॉ किया है इसने, ग्रॉसअप किया जाएगा 80% से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेट होती है 20%, तो डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 100। 20% रेट है, ध्यान रखिएगा। TDS के लिए इस पर रेट कितनी है, 20%, डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, अमाउंट आएगी 18,000। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ही रिसीव्ड ₹13,600 इंक्लूडिंग बोनस ₹3,600 ऑन द मैच्योरिटी ऑफ ए पॉलिसी ऑफ ₹10,000 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए इसने अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है, क्या कह रहा है इस पॉइंट के लिए, 13,600 मैच्योरिटी पे से वैल्यू रिसीव हुई है। अगर कोई भी वैल्यू मैच्योरिटी पे रिसीव्ड होती है तो अदर सोर्सेज की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये पॉइंट एग्जम्प्ट होगा टोटली।
7 पॉइंट में कहा है रिसीव्ड ₹4450 ऑन 10/8/2013 फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम मैसर्स मोहनलाल सोनलाल। मैसर्स मोहनलाल सोनलाल के से आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है 4450। आगे लिखा है ही डिपॉजिटेड ऑन 20 जून 2013 सर्टेन मनी विद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर इन सेविंग बैंक अकाउंट, और इसे इंटरेस्ट रिसीव किया। देखिए इंटरेस्ट रिसीव किया, कितना किया है 10,800 इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, टैक्सेबल हो जाएगा ये इंटरेस्ट 10,800। 9 पॉइंट में बताएगा ऑर्नामेंट वर्थ ₹1 लाख वर फाउंड इन द प्रीवियस ईयर इन इज बैंक लॉकर। देखिए अनडिस्क्लोज इनकम, उसके बैंक लॉकर में 1 लाख की ज्वेलरी मिली है। अगर कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम होती है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, यहाँ पे भी ये अनडिस्क्लोज इनकम 1 लाख की टैक्सेबल हो जाएगी। लास्ट पॉइंट में कह रहा है वन ऑफ हिज फ्रेंड गेव हिम ए गिफ्ट ऑफ ₹30,000। मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिल रहा है, इसे 30,000 अमाउंट है, 50,000 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगी ये टोटली अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। सारी इनकम को आप अगर काउंट कर लोगे तो आपके अमाउंट आएगी टोटल 143083।